हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे बिल्कुल मार्केट जैसे डोनट घर पर, वो भी बहुत ही आसानी से। आप ये मेरी रेसिपी देखकर परफेक्ट डोनट बना सकते हैं। और अगर आपने एक बार घर पर ये डोनट बनाए तो आप बाजार से बिल्कुल भी ये डोनट खरीद कर नहीं लाएंगे और बहुत ही आसानी से इसे घर पर बना सकते हैं। तो चलिए बना लेते हैं बिल्कुल परफेक्ट मार्केट जैसे डोनट। तो जिसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे। तो जिसे बनाने के लिए हम लेंगे यहाँ पर एक्टिव ड्राई ईस्ट। तो ये हम लेंगे ड्राई ईस्ट। तो ये एक्टिव ड्राई ईस्ट है, तो इसे हमें टीस्पून के हिसाब से नाप कर लेना है। तो ये जो हमारा नॉर्मल खाने वाला चम्मच होता है उसके बराबर होता है। अगर आपके पास टेबल स्पून या टीस्पून नहीं है तो आप इस तरह के चम्मच से भी 4 चम्मच ये ड्राई ईस्ट ले सकते हैं। तो ये दिखने में बिल्कुल खसखस के दाने जैसा होता है। तो हमने 4 टेबल स्पून ये ड्राई ईस्ट लिया है। इसी के साथ लेंगे 2 टीस्पून पिसी हुई चीनी। तो मैंने चीनी को मिक्सी में पीस लिया है। आप चाहे तो साबुत चीनी भी ले सकते हैं। अब हम यहाँ लेंगे आधा कप पानी। तो पानी हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं लेना है। तो पानी हमें यहाँ पर किस तरह से लेना है वो आप देख ले। तो जो हमारी उंगली है उसे हमें इस तरह से डिप करके रखना है, थोड़ी देर तक डिप करना है। अगर उंगली हमारी पानी का टेम्परेचर सहन कर सकती है तो इतना ही गर्म पानी हमें इसमें डालना है। बहुत ज़्यादा गर्म पानी का यूज़ नहीं करना है और ना ही ठंडे पानी का यूज़ करना है, वरना जो आपके ईस्ट है वो एक्टिव नहीं होंगी। तो इसे हम डाल देंगे बाउल में और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमें इसे ढककर छोड़ देना है। ऐसे ही इसे 10 से 12 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारी जो ईस्ट है वो एक्टिव हो जाए। तो इसे हमें हिलाना नहीं है, हल्की गर्म जगह पे रख देना है। बहुत ज्यादा ठंडी जगह पर इसे नहीं रखना है, हल्की गर्म जगह पर ईस्ट जल्दी एक्टिव होता है। अब हम यहाँ लेंगे मैदा। तो मैं यहाँ पर मेजरिंग कप से नाप रही हूँ। आप घर की कोई भी कप या कटोरी यूज कर सकते हैं। और मैं इसे मैदे से बना रही हूँ। आप चाहे तो इसे गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। तो मैदे को हमें डाल देना है बाउल में। तो हम लेंगे यहाँ पर 3 कप मैदा, क्योंकि हमने जो ईस्ट डाली है वो 3 कप मैदे के हिसाब से डाली है। आप यहाँ पर अपने हिसाब से क्वांटिटी थोड़ी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें मिलाएंगे हम चीनी। तो यहाँ पर मैं चीनी का पाउडर यूज़ कर रही हूँ। तो टेबल स्पून के हिसाब से डालेंगे। तो हमने 6 टेबल स्पून यहाँ पर पिसी हुई चीनी ली है। साथ ही में लेंगे 1 चुटकी नमक। और जो ईस्ट है उसे भी देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ईस्ट बहुत ही अच्छे से एक्टिव हो गया है। अब हम मैदा लेंगे। तो अब इस ईस्ट को हमें मिला देना है ये हमारे ड्राई चीज़ों में। तो हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। पहले हम इसे हल्का सा मिक्स कर लेंगे, फिर इसमें हम दूध डालेंगे। आप चाहे तो पानी डालकर भी इसे बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे दूध से बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर हल्का गर्म दूध लिया है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लेना है। अगर आप फ्रिज से बाहर भी इसे निकाल कर थोड़ी देर पहले रख दे तो उस तरह का भी दूध आप ले सकते हैं। मैंने हल्का गुनगुना कर लिया है। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है और बहुत ज़्यादा ठंडा दूध का भी यूज़ नहीं करना है। और इसे हमें हल्का हल्के हाथ से मिलाना है, बहुत ज़्यादा इसे हम जोर जोर से नहीं मिलाएंगे। तो 1 कप दूध हमने पूरा डाल दिया है और हल्के हाथ से इसे मिक्स करेंगे। पहले आप स्पैचुला की मदद से इस तरह से अच्छे से मिक्स कर ले और साथ ही में इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आए, बिल्कुल मार्केट जैसा। इसके लिए यहाँ डालेंगे थोड़ा सा वनीला एसेंस। तो लगभग 1 टीस्पून वनीला एसेंस मैंने यहाँ पर लिया है। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर हमारे डोनट में आएगा। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो थोड़ा दूध और मिलाएंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा दूध और डाल देंगे। तो लगभग 1/4 कप दूध मैंने और लिया है और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि हमें इसका सॉफ्ट डो लगाना है, हार्ड नहीं करना है। और इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो हमारा जो डोनट का बैटर है वो थोड़ा पतला ही होना चाहिए, इस तरह से। तो हमने इसे हल्का सा मिक्स कर लिया है। अब हमने किचन प्लेटफॉर्म को बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर लिया है और हल्का सा इसमें मैदा डस्ट कर लेंगे। और जो हमारा सारा बैटर है उसे हमें किचन प्लेटफॉर्म में डाल देना है और इस तरह से अच्छे से हल्के हाथ से गूंदेंगे। अभी जो हमारा बैटर है वो काफ़ी पतला है, इस तरह से। तो इसे हमें अच्छे से मसलते हुए गूंदना है। तो इसे इस तरह से हम मसलते हुए गूंदेंगे। इस तरह से हथेली से अच्छे से मसलते हुए गूंदना है। तो इस तरह से हमें इसे लगभग 7 से 8 मिनट के लिए गूंदना है। हमारा जो आटा है वो थोड़ा पतला है, तो थोड़ा सूखा आटा इसमें डालेंगे, यानी कि मैदा, और इसे अच्छे से मसलते हुए गूंदेंगे। फिर से मैं यहाँ पर थोड़ा सा सूखा आटा डाल रही हूँ और इसे अच्छे से गूंदना है। इसे हम जितनी अच्छी तरीके से गूंदेंगे उतना ही अच्छा हमारा डोनट बनेगा। तो मसलते हुए इसे गूंदना है। तो हमने इसे अच्छे से गूंद लिया है। अब हम यहाँ लेंगे 2 चम्मच बटर। तो यहाँ पर मैंने बटर को पहले ही फ्रिज में से बाहर निकाल कर रख दिया था। तो बटर इस तरह से बिल्कुल सॉफ्ट है और बटर को हमें डाल देना है आटे में और अच्छे से इसे गूंदना है। आप बटर की जगह तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आटा हमारा इस तरह से लचीला होना चाहिए।
तो आटे को हमें अच्छे से गूंदना है। तो आटा हमारा इस तरह से होना चाहिए, बिल्कुल लचीला होना चाहिए। तो अच्छे से आटे को मसलते हुए गूंदेंगे। जैसे जैसे हम आटे को गूंदेंगे हमारा आटा उतना ही सॉफ्ट होगा और बहुत अच्छे से हमारे डोनट बनेंगे। तो इस तरह से हम मसलते हुए आटे को बिल्कुल इस तरह से रेडी कर लेंगे। अब हमारा आटा बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया है। तो हम इसे एक बाउल में रख देंगे। अब हम एक गीले कपड़े से इसे कवर कर देंगे और इसे ऐसे ही हमें छोड़ देना है लगभग 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो गए हैं, कपड़ा हटा लेंगे। तो आप देख सकते हैं आटा हमारा बहुत अच्छे से फूल गया है। अब हमने हाथ में थोड़ा सा सूखा आटा लगा दिया है। आप मैदा देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से फूल गया है। तो फिर से किचन प्लेटफॉर्म में थोड़ा सा मैदा छिड़केंगे और जो आटा है उसे निकाल लेना है और किचन प्लेटफॉर्म में डाल देना है और फिर से इसे हमें अच्छे से गूंदना है। इस तरह से दोनों हाथों से खींचते हुए इसे थोड़ी देर के लिए गूंदना है। तो बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं गूंदेंगे, लगभग 1 मिनट तक इसी तरह से मसलते हुए गूंदना है। तो आप आटा देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से लचीला हमारा आटा गूंद कर रेडी हो गया है और ये बहुत ही सॉफ्ट है। तो इसी तरह का सॉफ्ट आटा हमें रेडी करना है। तो हमने आटे को अच्छे से गूंद लिया है और हमारा आटा बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया है। तो आटे को हम इस तरह से कट कर लेंगे। तो एक नाइफ की मदद से मैं इसे कट कर रही हूँ। तो हमें इसके बराबर वाले भाग करने हैं। तो आप जितने बड़े शेप के डोनट बनाना चाहते हैं उस हिसाब से यहाँ पर लुइया कट कर ले। इस तरह से अगर कट करके लेंगे तो जो डोनट है वो बिल्कुल एक शेप के बनेंगे। तो इसमें से एक लुई जितना आटा हम लेंगे और उसे इस तरह से अंदर फोल्ड करते जाना है। तो इसी तरह से लुई बनाकर रेडी करनी है ताकि हमारी लुई में बिल्कुल भी क्रैक ना रहे। और इस तरह से हम एक बिल्कुल अच्छी सी लुई रेडी कर लेंगे और इसे किचन प्लेटफॉर्म में रख देंगे। थोड़ा सूखा आटा डालकर रखना है ताकि आसानी से हम इसे उठा सके। और इसी तरह से जो बची हुई लुइया है उसे भी इसी तरह से बनाकर रेडी करेंगे। बिल्कुल अच्छे से इस तरह से नीचे फोल्ड करना है। आटा हमारा बहुत सॉफ्ट है तो हाथ को थोड़ा सूखा आटा लगा के ये काम करे, जिससे कि इस तरह से लुई आसानी से बन जाती है। तो इसी तरह से हमें सारी लुइया बनाकर रेडी करनी है। तो इस तरह से मैंने सारी लुइया बना ली है। अब हम एक लुई उठाएंगे और इस तरह से थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क कर उसे रख देना है और एक छोटी प्लेट लेकर इस तरह से हल्के हाथ से प्रेस करेंगे। बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से प्रेस नहीं करना है, बस हल्के हाथ से 2 से 3 बार इसे प्रेस करेंगे ताकि थोड़ा सा ये लुई की शेप में आ जाए। जैसा हम रोटी बनाने की लुई को बेलते हैं उसी तरह से करना है। आप चाहे तो बेलन की मदद से भी इसे बेल सकते हैं, लेकिन बहुत हल्के हाथ से बेलना है। तो इस तरह से हम सारी लुइया बनाकर रेडी कर लेंगे और इसे एक कपड़े से ढक कर रख देना है लगभग आधा से पौन घंटा। तो हमारी जो लुइया है वो काफ़ी फूल गई है। अब हम यहाँ पर कोई नोजल या बोतल का ढक्कन लेंगे और इस तरह से इसे डोनट का शेप देंगे। तो इस तरह से हमें सारे डोनट बनाकर रेडी कर लेने हैं। अगर आप वीडियो देखते हुए यहाँ तक आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ले। तो इस तरह से हमने डोनट को रेडी कर लिया है। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था। बहुत ज़्यादा गर्म तेल हमें यहाँ पर नहीं लेना है, मीडियम गर्म तेल लेना है और तेल में इस तरह से डोनट को उठाकर डाल देंगे। तो हमें एक साथ बहुत ज़्यादा डोनट नहीं डालने हैं, बस 1 या 2 डोनट को हम साथ में फ्राई करेंगे और जो डोनट नीचे से हल्के फ्राई हो गए हैं उन्हें हम पलट लेंगे। तो मीडियम फ्लेम में इसे हमें फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच में इसे फ्राई नहीं करेंगे वरना जो डोनट है वो ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे लगेंगे। तो आप देख सकते हैं डोनट हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं और इसका कलर बहुत ही प्यारा आया है। तो इसी तरह से सारे डोनट हम बनाकर रेडी कर लेंगे। तो हमने सारे डोनट फ्राई कर लिए हैं। अब मैंने यहाँ पर चीनी और नारियल के बुरादे को मिलाकर लिया है। आप सिर्फ चीनी या फिर सिर्फ नारियल का बुरादा भी ले सकते हैं या फिर आप इसे चॉकलेट में डिप करके भी बना सकते हैं। तो मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है। तो इस तरह से हम सारे डोनट को कोट कर लेंगे। आप डोनट देख सकते हैं बहुत ही प्यारे बने हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी है। बहुत ही सॉफ्ट नरम मुलायम डोनट बनकर रेडी हुए हैं। तो आपको ये बहुत ही आसान और बहुत ही परफेक्ट डोनट की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप ये मेरी रेसिपी किस शहर से देख रहे हैं वो भी ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर दे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं एक और आसान और मज़ेदार रेसिपी के साथ।